नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार न्यूरेडिक्स कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सघोष और अघोष पढ़ लिए थे। आज हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो वे ध्वनियाँ जिनका लेखन स्वतंत्र अवस्था में होता हो लेकिन उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या है? व्यंजन कहते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कितने हैं? तो 25 हैं। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं और इन्हें ही हम वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो गई, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं और इन्हें ही हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर नासिक वर्ण होगा आपका। प्रत्येक वर्ग का क्या है? प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर नासिक वर्ण होगा। का, खा, गा और घा ये कंठे व्यंजन होंगे। चा, छा, जा, झा और या ये तालव्य व्यंजन आपके होंगे। टा, ठा, डा, ढा और अणा ये मूर्धन्य व्यंजन होंगे आपके। ता, था, दा, धा और ना ये दंत व्यंजन हो गए आपके। पा, फा, बा, भा, मा ये ओष्ठ व्यंजन आपके होंगे। और जो अंतस्थ व्यंजन की हम बात करें तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कितनी है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या? 4 है। कौन कौन सी है? या, रा, ला और वा। फिर ऊष्म व्यंजनों की हम बात करें तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये भी 4 है। कितनी है? 4। शा, शा, सा और हा। फिर संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। कौन कौन सी है? छक, त्रक, ज्ञा और श्रा। छा किससे बना है? का और शा से, ये याद रखना है, का और शा से। त्रा किससे बना है? ता और रा से। ज्ञा किससे बना है? जा और या से। और श्रा किससे बना है? शा और रा। इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये जो 2 वर्ण हैं ये, इन्हें हम द्विगुण वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण और ताड़नजात वर्ण बोलते हैं। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होगा? फेंकना। इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी जीवा क्या है? जैसे किसी वर्ण को फेंक रही है बाहर की ओर, इसलिए इसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और ताड़नजात पीटना। ताड़न का मतलब क्या होगा? पीटना। रा प्रकंपित वर्ण है हमारा। ला पार्श्विक वर्ण है। जा और फा ये क्या है? आगत व्यंजन है। ये विदेशी व्यंजन है, ये कहीं बाहर विदेश से आए हैं, इसलिए इसे आगत व्यंजन कहते हैं। रा, ला, सा, ना और जा इसे हम वत्सर्य वर्ण बोलते हैं। वत्सर्य का मतलब मशूड़ा। इनको बोलते समय हमारी जीभ क्या है? मशूड़ों को टच करती है, इसलिए इन शब्दों इन वर्णों को क्या है? हम वत्सर्य वर्ण बोलते हैं। और हा को हम काकल्य वर्ण बोलते हैं। स्वर यंत्र मुखी वर्ण भी बोलते हैं का को। फिर उसके बाद मूल वर्णों की अगर संख्या पूछे तो कितनी है? 44 है मूल वर्ण। और स्पर्श व्यंजनों की पूछे तो 25 है। मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। अगर पूछा जाए कि देवनागरी लिपि के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तब वो 52 है। 52 है। कितनी है? 52। तो स्वर जो टॉपिक था हमारा आज वर्णमाला से संबंधित, वो आज कंप्लीट हुआ है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।